नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य की सभी पंचायतों में 2 अक्टूबर से चलेगा पीपल्स प्लान कैंपेन। 1 माह में जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार लोगों के साथ करेंगे साझा। और जसीडीह स्टेशन से वास्को डी गामा के बीच 28 सितंबर और रांची गोड्डा के बीच 29 सितंबर से स्पेशल ट्रेन का शुरू होगा परिचालन। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र जारी है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन में प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और रहेंगे। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में हैं। उन्होंने पाकिस्तान से अवैध रूप से कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख नीति निर्धारक संस्था है। ये महासभा के 76वें सत्र में और अनेक उच्चस्तरीय बैठकों में विचार किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा उपलब्ध कराता है। विचार विमर्श में 100 से अधिक विश्व के नेता भाग ले रहे हैं। जातीय जनगणना और जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस से आलमगीर आलम और राजेश ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल से सत्यानंद भोक्ता, आजसू पार्टी से सुदेश कुमार महतो, माले से विनोद सिंह, सीपीआई से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और सीपीएम से सुरेश मुंडा शामिल हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की होने वाली वार्ता में पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सुशासन के 20 साल श्रृंखला में आज बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में सबका साथ सबका विकास की भावना से इन दोनों योजनाओं की शुरुआत की। मार्च 2020 तक 8 करोड़ वंचित परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि योजनाओं और प्रगति का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका उद्देश्य है। जिस घर में पैदा हुआ बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री की इस योजना पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उनका जीवन आसान हो गया है। मेरा नाम है चंद्रो, मैं जमदरपुर की रहने वाली हूँ। परेशानी थी, चूल्हे पर खाना बनाते थे, आंखों में धुआं भी बढ़ता था और बरसात में लकड़ी की दिक्कत आती थी। जब से हमें गैस चूल्हा मिल गया हमको इतनी आसानी हो गई, अपने बच्चों को जल्दी खाना बना के दे देते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए समय मिलता है। मेरे नाम पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शामिल हूँ मैं
और मेरे को इस कोरोना की महामारी में प्रधानमंत्री जी की तरफ से गरीब कल्याण अन्न योजना में चावल गेहूं मिल रहा है और इसलिए हम श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम शुक्रिया ज्ञापन करते हैं। इस कोरोना काल में जब मैं अपने घर आया, मैं राशन की दुकान पे गया तो मुझे आसानी से राशन मिल गया। मैं अपने राशन कार्ड पे किसी भी सरकारी दुकान पे जाके गल्ला ले सकता हूँ। ये सुविधा सरकार ने अच्छी की है। राज्य के सभी जिलों में मोबाइल फोरेंसिक लैब बनाए जाएंगे, वहीं एफएसएल मुख्यालय में भी इसकी व्यवस्था होगी। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल द्वारा 25 मोबाइल फोरेंसिक लैब बनाने पर लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मोबाइल फोरेंसिक लैब के चालू होने से जांच में तेजी के साथ परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। राज्य की सभी पंचायतों में 1 माह के अंदर कनीय अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पंचायती राज विभाग की कल हुई बैठक में सभी पंचायतों में 2 अक्टूबर से अगले वर्ष 21 जनवरी तक चलने वाले पीपल्स प्लान कैंपेन की सफलता को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए गए। विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि इस अभियान के दौरान ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सभी योजनाओं को अपलोड किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों को 15वें वित्त आयोग के तहत मिली राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी गई है।
इस बाबत दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा लागू परीक्षा नियमावली 2021 में राज्य के संस्थानों से 10वीं और 12वीं करने वाले अभ्यर्थियों के विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने की अनिवार्यता रखी गई है। इसके साथ 14 स्थानीय भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है। अदालत से नियुक्ति नियमावली के इन प्रावधानों को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड विधानसभा प्राक्कलन समिति की 3 सदस्यीय टीम ने कल खूंटी जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बुनियादी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई जो विभाग के कार्यों की जांच कर रिपोर्ट विधानसभा समिति को देगी। कमेटी के सदस्यों ने सरायकेला में भी अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। वहीं गोड्डा जिले में विधानसभा की याचिका समिति ने उपायुक्त और अधिकारियों के साथ बैठक कर चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। समिति ने गोड्डा से महागामा के बीच जर्जर सड़क की मरम्मत के 1 माह में करने और विभिन्न शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। रामगढ़ जिले में जल की गुणवत्ता को लेकर जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविकाओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। जल की गुणवत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रामगढ़ में 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम रामगढ़ जिले के रामगढ़ प्रखंड सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के चयनित जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रामगढ़ के कार्यपालक अभियंता राजेश रंजन ने जागरूक एवं प्रशिक्षित किया। जल जीवन मिशन के तहत वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस एक्टिविटीज एंड सेफ वाटर हैंडलिंग हेतु इस प्रशिक्षण में FTK के माध्यम से जल गुणवत्ता की जांच के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के दौरान वाटर सप्लाई हाउस कनेक्शन में जल सहिया की भूमिका और जल प्रायोगिक के बारे में भी सिखाया गया, ताकि लोग दूषित जल के सेवन से बचें। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राजधानी रांची की सड़कों पर कूड़ा फेंकने वाले प्रतिष्ठानों पर 25,000 रूपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। आज से लागू हुई इस व्यवस्था के तहत स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल रूम से सड़कों पर कूड़ा फेंकने वाले प्रतिष्ठानों की निगरानी की जाएगी। नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि इसके लिए 4 कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। कमांड एंड कंट्रोल रूम के सीसीटीवी के जरिए कूड़ा फेंकने वालों के फुटेज से पहचान की जाएगी। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो प्रतिष्ठान 2 बार से अधिक सड़कों पर कूड़ा फेंकते पकड़े जाएंगे, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि दूरदर्शी राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कई अवसरों पर विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं के निराकरण के लिए अपने विचारों से देश का मार्गदर्शन किया। श्री ठाकुर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर राष्ट्रवादी और युग पुरुष नेता थे। श्री ठाकुर ने उन्हें अंत्योदय योजना का प्रणेता और पथ प्रदर्शक बताया। झारखंड के जसीडीह स्टेशन से वास्को डी गामा गोवा के बीच स्पेशल ट्रेन के परिचालन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। 28 सितंबर को जसीडीह स्टेशन से ये ट्रेन दोपहर 1:15 पर खुलेगी। इसके बाद धनबाद, बोकारो, स्टील सिटी, मुरी, रांची और हटिया स्टेशन होते हुए अगले दिन दोपहर 2:40 पर वास्को डी गामा पहुंचेगी। दूसरी ओर रांची से गोड्डा के बीच नई स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ 29 सितंबर को होगा। रांची से ये ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार दोपहर 3 बजे और गोड्डा से गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 12:40 पर रवाना होगी। और अब संक्षिप्त खबरें।
झारखंड पुलिस के 3,211 अधिकारियों और जवानों के बीच झारखंड पुलिस शिक्षा कोष और परोपकारी कोष मद से 4 करोड़ 87 लाख रुपए वितरित किए जाएंगे। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शिक्षिका, रसोईया और चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए 27 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन संबंधित डीईओ के कार्यालय में जमा किए जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट और साफ सफाई को लेकर चक्रधरपुर के कई दुकानों में छापेमारी की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य की सभी पंचायतों में 2 अक्टूबर से चलेगा पीपल्स प्लान कैंपेन। 1 माह में जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार लोगों के साथ करेंगे साझा। और जसीडीह स्टेशन से वास्को डिगामा के बीच 28 सितंबर और रांची गोड्डा के बीच 29 सितंबर से स्पेशल ट्रेन का शुरू होगा परिचालन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।